Welcome student, I wish you will be fine. ऑनलाइन क्लासेस फॉर प्रज्ञा सीनियर सेकेंडरी स्कूल भांडवा में आपका स्वागत है। तो क्लास 8 यूनिट 4 मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल कंटिन्यू है बेटा। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल है वो नॉन मेटल से रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ एक्सेट्रा। ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद एलिमेंट्स आर नोन एज ऑक्साइड। मेटल है वो जनरली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टीन एंड लेड, जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। मेटल का कोई भी ऑक्साइड एसिडिक नहीं होता। जनरली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और कुछ मेटल ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। और जो नॉन मेटल आगे बढ़ेंगे हम, उनके ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं। हाइड्राइड्स बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्राइड। मेटल के ज्यादातर जो हाइड्राइड होते हैं वो आयनिक होते हैं। कुछ मेटल है जैसे मैग्नीशियम, बेरिलियम, जो कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। और कुछ हाइड्राइड आगे हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, नॉन स्टोशियोमेट्रिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोलते हैं जिन्हें, वो डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। जो नॉन मेटल हैं उनके हाइड्राइड कोवलेंट होते हैं या मोलिकुलर होते हैं। ऐसे बेटे हेलाइड्स बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन विद एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलाइड्स। मेटल जनरली आयनिक हेलाइड बनाते हैं और नॉन मेटल है वो बनाएंगे कोवलेंट हेलाइड्स। इसी तरह से नाइट्राइड बेटा बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन विद एलिमेंट्स, उनको नाइट्राइड बोलते हैं। कार्बाइड बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद एलिमेंट्स, कार्बाइड बोलते हैं। इसी तरह से कार्बोनेट्स भी होते हैं। व्हेन कार्बोनिक एसिड रिएक्ट्स विद एलिमेंट्स दे फॉर्म कार्बाइड्स। ऐसे ही नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, सल्फेट्स, सल्फाइड्स, एसीटेट्स एक्सेट्रा। आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी एक बार हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं बेटा, अब रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें केमिकल चेंज हो, केमिकल रिएक्शन हो जाए, जिसमें नया सब्सटेंस बने, वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जिसमें आइडेंटिटी चेंज हो जाती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, नया कंपाउंड बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता, आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, कंपोजिशन चेंज नहीं होती। स्टेट चेंज तो फिजिकल में भी हो सकती है और केमिकल में भी हो सकती है। केमिकल प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल में सबसे पहले है बेटा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। वो लगवा था कि ऑक्सीजन भी क्या है? नॉन मेटल है। फिर हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे, हेलोजन से करेंगे, ये भी क्या है? सभी नॉन मेटल हैं। तो पर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद अदर नॉन मेटल भी कह सकते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कोई भी एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, जब रिएक्शन करेगा उन कंपाउंड को हम ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जनरली एसिडिक ऑक्साइड्स। कुछ ऑक्साइड नॉन मेटल के
एम्फोटेरिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। बेसिक ऑक्साइड तो नॉन मेटल का होता नहीं है बेटा, तो जनरली ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं बेटा। तो ध्यान से देखो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी को, नॉन मेटल कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं बेटा, तो ये बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं? विच रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। अब CO2 को जब हम रिएक्शन करेंगे बेटा वाटर के साथ, तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। एसिडिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड विच रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स, और बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं? विच रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस। इसी तरह से सल्फर है, उसको हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं बेटा, SO2 बनता है। SO2 को वाटर से करेंगे तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, एसिड बनेगा सल्फ्यूरस एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड बेटा। एक्वस सॉल्यूशन सल्फ्यूरस एसिड कहलाता है। इसी तरह से फास्फोरस है, वो भी क्या बनाएगा? फास्फोरस ऑक्साइड बनाएगा बेटा। नाइट्रोजन भी क्या बनाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। N2 को O2 से रिएक्शन करते हैं तो NO बनता है 2, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं बेटा, और जनरली एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। सेकंड देखो बेटा, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हैलोजन। कार्बन है बेटा, क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे CF4 बनेगा बेटा। सल्फर को रिएक्शन करेंगे क्लोरीन से HCl2 बनता है। हाइड्रोजन को रिएक्शन करेंगे क्लोरीन से बेटा, 2HCl बनता है। क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्शन करता है, क्लोरीन फ्लोरीन से भी रिएक्शन करता है, क्लोरीन आयोडीन से भी रिएक्शन करता है। तो बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स विद हैलोजन आर कॉल्ड हैलाइड्स। क्लोरीन के साथ है तो क्लोराइड, ब्रोमीन के साथ है तो ब्रोमाइड, आयोडीन के साथ है तो आयोडाइड, फ्लोरीन के साथ है तो फ्लोराइड्स। थर्ड है बेटा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स, या बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद एलिमेंट्स आर नोन एज हाइड्राइड्स। दुनिया में 3 टाइप के हाइड्राइड होते हैं, एक आयनिक, दूसरे कोवलेंट और तीसरे मेटलिक। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा बेटा, वाटर बनेगा। कार्बन भी रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ, जैसे CH4 बनेगा। 2 कार्बन को H2 से करेंगे तो इथेन बनेगा। ऐसे ही फास्फोरस भी रिएक्शन करता है बेटा, क्लोरीन को हाइड्रोजन से करते हैं बेटा, 2HCl बनता है। हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं बेटा, 2HBr बनता है बेटा। आयोडीन से रिएक्शन करते हैं बेटा, हाइड्रोआयोडिक एसिड बनेगा बेटे। फ्लोरीन से रिएक्शन करेंगे बेटे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है। फिर है बेटा वाटर के साथ रिएक्शन। तो नॉन मेटल जनरली क्या बनाते हैं? कोवलेंट हाइड्राइड बेटा। हमने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है बेटा, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सोडियम उससे कम रिएक्टिव, कैल्शियम उससे कम रिएक्टिव, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम उससे कम रिएक्टिव, आयरन, जिंक बेटा उससे कम रिएक्टिव आयरन, फिर Sn, फिर Pb, फिर हाइड्रोजन है, उसके बाद कॉपर है, फिर क्या है? मरकरी है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है। इसे तो जो
एलिमेंट इस सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, ज्यादातर नॉन मेटल होते हैं बेटा, वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते बेटा, तो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगी बेटा। तो नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। एसिड का मतलब है डाइल्यूट मिनरल एसिड। जो भी एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्शन नहीं करते, H2 गैस रिलीज नहीं करते। तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ए डाइल्यूट मिनरल एसिड। सोल्ट सॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम देयर सोल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल जैसे फ्लोरीन है वो क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा बेटा। तो जो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है वो कम रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी बेटे। इसी तरह से बेटे नॉन मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? सब्सटेंसेस विच हैव एबिलिटी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हेल्प ऑक्सीडेशन में करते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी होती है उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज बोलते हैं। फ्लोरीन दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल दुनिया में सबसे ज़्यादा है, +2.87 वोल्ट। और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी रखते हैं, रिडक्टेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज भी बोलते हैं। तो लिथियम दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दुनिया में सबसे ज़्यादा है, +3.05 वोल्ट। तो किसी सब्सटेंस का या स्पीशीज का जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर, आज का टॉपिक केमिकल रिवीजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से बेटा रिवाइज करें। जो भी आपको फेयर नोटबुक में होमवर्क दे रखा है पहले बेटा वो कंप्लीट आपको बेटा रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।